नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को खूब ध्यान से देखिए और इत्मीनान से समझिए, क्योंकि यह आपके करियर का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपके सपनों का सवाल है। इस समय अगर हम सिविल सेवा परीक्षाओं की बात करें, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हों, तो दो बातें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं। पहली बात यह है कि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, और दूसरी बात कि लगातार पैटर्न भी बदल रहा है। और इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे दोस्तों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या हमें सिर्फ तैयारी करनी चाहिए या उसके साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए। इसी से संबंधित एक और प्रश्न भी है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पहले से जॉब कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं और साथ साथ में तैयारी भी कर रहे हैं। उनके मन में सवाल ये है कि हम अपने काम के साथ साथ तैयारी कैसे करें। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि क्या जॉब के साथ साथ तैयारी करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किन्हें करनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद से अगर आप तय करते हैं कि हाँ मुझे साथ में कुछ और भी करना है, तो दूसरे प्रश्न का जवाब देना ठीक रहेगा। ठीक है, फिर सब लोग एक ग्रुप में हो जाएंगे कि हाँ भाई हमें तैयारी करनी है और अपना काम भी करना है, जॉब भी करनी है, तो कैसे करें, उस पर बाद में आएंगे। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि क्या आपको तैयारी के साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिए। देखिए, सिविल सेवा क्वालिफाई करने का कोई एक बना बनाया रास्ता नहीं है। हमें खुद खोजना होता है, अपने अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रास्ता बनाना पड़ता है। किसी ने किसी खास तरीके से तैयारी करी, उनका हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका हो जाएगा उसी रास्ते पर चल के। आपको खुद पहचानना है। तो फिलहाल आप ये पहचान लीजिए कि आप इस समय सिर्फ तैयारी करें या साथ साथ कुछ और भी करें, ट्राई करें। पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है दबाव, प्रेशर। अगर आप इस समय तैयारी कर रहे हैं सब कुछ छोड़ के, और आपके ऊपर इस बात का प्रेशर है कि अब आने वाले 1 साल बाद पैसा कहाँ से आएगा, या घर वाले कह रहे हैं कि इस बार तुम्हारा नहीं होगा, अगर आप मान लेते हैं यहाँ कि आप लड़की हैं तो नहीं होगा, तुम्हारी शादी करा देंगे। आप लड़के हैं, नहीं होगा तो कुछ और कर लेना, आप तैयारी वारी छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस तरह का अगर दबाव है आपके ऊपर, तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपको विचार करना चाहिए कि साथ साथ में कुछ और करके एक साथ लेके चलें। बहुत सारे लोग हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूपीएससी में भी और पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी जो लोग सेलेक्ट होते हैं, उनमें से मैक्सिमम ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो पहले से कुछ न कुछ कर रहे थे। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, लोग हो रहे हैं ऐसे, क्योंकि इसमें दबाव कम हो जाता है। आप आत्मनिर्भर रहते हैं, पहले से प्रेशर कम रहता है, आसानी से आप तैयारी करते हैं। आपके पास ये भी रहता है कि चलो अगर नहीं हुआ यहाँ पे तो कुछ तो है, वहाँ से हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि यूपीएससी नहीं निकला तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी का मतलब यूपीएससी थोड़ी है, वो तो एक हिस्सा है छोटा सा। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर दबाव है, दबाव में तैयारी कर रहे हैं, ख़ासतौर से पैसे का दबाव है, घर वालों का दबाव है, तो आपको विचार करना चाहिए कि आप तैयारी के साथ साथ कुछ और भी करें। एक चीज़ और भी है, मान लेते हैं कि पैसे का दबाव नहीं है, जैसे तैसे काम चल रहा है, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, और महीने का फिक्स है, आपको इतना पैसा दिया जाएगा, आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं कमरा लेके रह रहे हैं, लेकिन आप अपनी ज़रूरतों के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। ज़रूरतों का मतलब शौक़ नहीं, बेसिक ज़रूरत है। आप जानते हैं कि किस तरह का खाना खाएंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, लेकिन आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई कोई किताब ज़रूरी है, कोई नोट ज़रूरी है, कोई कोचिंग ज़रूरी है, मतलब आपको महसूस हो रहा है कि होना चाहिए, लेकिन आप मन मार के तैयारी कर रहे हैं, जैसे तैसे खींच रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं, तो दिक्कत है। अगर आपके पास पैसे होते तो आप उन ज़रूरतों को पूरा करते हुए रिलैक्स होकर तैयारी करते। यहाँ से भी इन ज़रूरतों के पूरा नहीं होने से भी प्रेशर बनता है और फिर दिक्कत होती है। अगर आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं या ये समस्या आने वाली है, तो आपको विचार करना चाहिए कि क्या साथ में हम जॉब करें या ना करें। मेरी सलाह है कि आपको थोड़ी गंभीरता से विचार करते हुए इसकी तरफ जाना चाहिए। एक चीज़ और भी है, हम में से बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर में इकलौते हैं, घर की कंडीशन ठीक नहीं है, और सपना है कि जब एक ही बार आईएएस बन जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिम्मेदारी की का बोझ ही आपको तैयारी नहीं करने दे रहा है। ये जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि आप इकलौते हैं, अलग अलग तरह की हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है और भी जिम्मेदारियां हैं,
शादी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं और आप तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप घर में बड़े हैं, छोटी बहनें हैं, तो घर से इस तरह की जिम्मेदारी है कि जल्दी से कुछ कर लो ताकि इनकी पढ़ाई लिखाई का, शादी का भी देखना है, इस तरह की जिम्मेदारी। यानी कि अगर आप जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए महसूस करते हैं, जिम्मेदारियां तो हर किसी पे है, लेकिन अगर जिम्मेदारियां बोझ बन जाएं तो तैयारी में दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसा है तो भी आपको विचार करना चाहिए कि आप तैयारी के साथ कुछ और करें, क्योंकि देखिए इसमें अनिश्चितता तो है, इसमें बहुत अधिक अनिश्चितता है। इसी साल का आप देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने खूब मेहनत की है, लगातार मेहनत करते आए, फिर भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वो लायक नहीं थे, उन्होंने तैयार नहीं की थी, उन्होंने सब कुछ किया था लेकिन नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। ऐसे ही समय निकल गया है बहुत अधिक, आपकी उम्र भी हो रही है, आपने ठान लिया है कि नहीं हम निकाल के ही मानेंगे, और अब तक का जो रिजल्ट है उसको देखते हुए लग रहा है कि कुछ खास नहीं हो रहा है, कई बार फेल हो चुके हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है। आपको विचार करना चाहिए। मैं गेस कर सकता हूँ कि ऐसे में एक चीज़ ये आ जाती है कि जब यहाँ तक पहुँच गए हैं, इतनी बार अटैम्प्ट दे लिया है, तो एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। बार बार हम फेल हो रहे हैं और इस फेल होने के पीछे ये उम्र और समय का जो फैक्टर है ना, वो प्रेशर के रूप में काम करने लगता है, फिर तैयारी नहीं होती। आपको फिर विचार करना चाहिए कि हमें कुछ और भी करना चाहिए या नहीं। मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं और पांचवा पॉइंट एक तरफ है, आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, कोई दबाव नहीं है, ज़रूरतें आसानी से पूरी होती जाती हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपकी अंतरात्मा कहती है कि ठीक है, बाकी लोगों के लिए क्रेज़ है, होना चाहिए है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं ठीक है, मतलब नहीं होगा तो भी ठीक है। लेकिन अंदर से उस तरह का क्रेज़ नहीं है कि मुझे करना ही चाहिए। यानी कि आपकी अंतरात्मा उस तरीके से मतलब उसमें नहीं आ रही है कि ठीक है हमें यही करना है, इसी में लगना है। आप ये सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, बहुत सारे दोस्त साथ में पढ़ रहे थे, उनका कुछ न कुछ हो गया, हम हैं अभी तक लगे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। अंदर से आवाज़ आ रही है कि हमें कुछ कर लेना चाहिए। ऐसे में आपको निश्चित रूप से तैयारी के साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए ताकि आपके अंदर वो जज्बा आ सके। अदरवाइज़ आप यहीं फंसे रहेंगे, इसी में कन्फ्यूजन में और एक तरह से निराशा में रहेंगे कि क्या कर रहे हैं, समय बीत रहा है, पूरा मन भी नहीं लग रहा है तैयारी में, कुछ और भी नहीं कर रहे हैं, घर वालों को बता भी नहीं सकते। घर वालों को छोड़िए, आप पहले अपने को देखिए कि क्या अपने साथ खुद न्याय कर रहे हैं। अगर आपकी अंतरात्मा नहीं कह रही, अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं करना है मुझे, जिसको जो करना है करे, तो आप साथ साथ में कुछ और करिए। हो सकता है कि उसके बाद आपका काम भी बढ़िया चले, तैयारी भी अच्छी हो। अब मान लेते हैं कि आपने मूड बना लिया है कि आपको साथ में काम भी करना है, तैयारी भी करनी है, या हो सकता है कि आप पहले से जॉब में हैं और तैयारी कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, किस तरीके से पढ़ाई करें कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो। बहुत सारे लोग टॉपर बनते हैं, साथ साथ में कोई नौकरी कर रहे होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है टाइम का फैक्टर, क्योंकि आप कुछ और भी कर रहे हैं, आपके पास समय का अभाव है। ऐसे में सबसे बेहतरीन उपाय ये होता है ना, देखिए जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट के नाम पे आप किसी भी तरह का टाइम मैनेज ना करिए। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। आप ये मत बताइए, बनाइए अपने आप से नियम कि इस समय इतने घंटे, इस समय इतने घंटे, इस समय इतने घंटे। आपके पास जितना भी समय बच रहा है काम करने के अलावा, उसका जितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जो लोग 24 घंटे लगा रहे हैं इसी में, उनके लिए थोड़ा सा ठीक हो सकता है कि हाँ टाइम टेबल बना लिया, उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। आपके लिए टाइम मैनेजमेंट का मतलब बिल्कुल अलग होना चाहिए। अगर आप कुछ और कर रहे हैं, साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट के नाम पे किसी भी तरह का घंटा, किसी भी तरह का शेड्यूल मत बनाइए। आप सिर्फ ये देखिए कि जो समय आपको मिल रहा है काम करने के अलावा, उसका मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जॉब करने वालों की यही समस्या रहती है कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, कैसे मैनेज करें। ऐसे ही मैनेज होगा सही तरीके से। इसके अलावा जो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई करते हैं, उनके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट समस्या आ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, फालतू की चीज़ें भी पढ़ने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक क्वेश्चन इस मैगज़ीन से आ सकता है तो पूरी मैगज़ीन पढ़ जाएं, एक यहाँ से इस किताब से 2 प्रश्न आ सकते हैं, पूरी किताब लेके बैठे हुए हैं। और इस चक्कर में वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, आउटपुट उनसे भी कम हो जाता है जो जॉब कर रहे हैं और थोड़ा बहुत 1-2 घंटे 3 घंटे निकाल के पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग बिखर जाता है बहुत सारी चीज़ों में। आपको टू द पॉइंट पढ़ना है,
आपको पहचानना है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश यही है। इस चैनल पे आप देख रहे हैं जितनी भी वीडियोज़ हैं, PDF नोट्स आपको दे रहे हैं हम, इसी पे तो फोकस्ड है। इस साल मैंने आपको दिखाया इतना ज़्यादा कठिन पेपर था, 54 क्वेश्चन हमारी नोट से डायरेक्ट आए हैं। मैंने आपको सबूत दिखाया है, स्क्रीनशॉट दिखाया है। अब तो नोट भी मिल रही है, आप चाहे तो ले सकते हैं। नीचे जाएंगे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उस नोट से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप किताबें ख़रीदते हैं, कोचिंग की नोट्स लेते हैं, जिनको एक बार पढ़ने में ही कई महीने लग जाते हैं। और ये नोट इतनी शॉर्ट है, मैंने कई बार बताया कि दिन में आप कई बार रिवाइज़ कर सकते हैं। कितनी कमाल की बात है। तो आप टू द पॉइंट पढ़िए, वही पढ़िए जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार। इसके अलावा आपके रिवीजन का तरीका भी अलग होना चाहिए। जिनके पास खूब टाइम है वो अपनी नोट लेके बैठते हैं, किताबें लेके बैठते हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं। हालांकि जो रिवीजन का तरीका मैं बता रहा हूँ ये सबके लिए काम का है, लेकिन वही बात है, ज़्यादा समय है तो हम कुछ ज़्यादा ही फैल जाते हैं और अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं टाइम का। आप कितना पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितना अधिक रिवाइज़ कर पा रहे हैं यही सही मायने में काम आता है एग्ज़ाम में। और जब आप जॉब करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तैयारी के साथ साथ, उस समय रिवीजन का जो सबसे बेहतरीन तरीका ये हो सकता है ये है कि आप काम करने के दौरान थोड़ा भी टाइम मिल रहा है, चुपचाप बैठ के रोज़ जब भी जितनी बार भी टाइम मिल रहा है, दिन में 4 बार 5 बार टाइम मिल रहा है, जो भी आपने सुबह पढ़ा है या कल रात में पढ़ा था, सिर्फ उसके बारे में सोचिए। 5 मिनट का टाइम मिला, बैठ के सोचिए कि हमने क्या पढ़ा था। जो चीज़ें याद आ गई, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ हमें याद नहीं आ रही है, उसे तुरंत नोट कर लीजिए। जब घर आएंगे, जब आप पढ़ने बैठेंगे, सबसे पहले उसे देखिए कि भूल क्यों गया। इस तरीके से आपको रिवीजन करना पड़ेगा। सबको ऐसे करना चाहिए, लेकिन अगर आप फ़िलहाल इस जोन में हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय जहाँ भी मिल रहा है आप रिवीजन, मैक्सिमम रिवीजन करिए और नए तरीके से रिवीजन करिए। और उस नए तरीके का मतलब ये है कि आप बार बार ये सोचिए कि अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी तक आपने क्या पढ़ा है। एक समय ऐसा आएगा कि 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर आप पूरे विषय को अपने दिमाग में एक बार देख लेंगे। वहाँ से आपका दिमाग दौड़ जाएगा पूरा। बड़ा मज़ा आता है इसमें, ये प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है, बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से आपका रिवीजन खूब बेहतरीन तरीके से होगा, समय की कमी नहीं खलेगी और आप बहुत प्रभावशाली तरीके से तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा अभ्यास, प्रैक्टिस, इसका तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जितना अधिक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्री की, मेंस की, आंसर राइटिंग, जितना कर सकते हैं उतना करिए। और इसमें भी 2 तरीके हैं, ख़ास तौर से जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही काम का है। अभ्यास में भी 2 तरीके से आप पिछले साल के प्रश्न पत्र देखते हैं, आपको पैटर्न का आइडिया रहता है किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो ये हो गया कि आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या फिर आपने हार्ड कॉपी रखी है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन हल कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप मानसिक रूप से क्वेश्चंस बनाएं कि इस साल प्री में इस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन बना तो कहाँ कहाँ से लाइनें बन सकती हैं, कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको लेके क्वेश्चन बन सकता है। ये प्रैक्टिस बड़ा कमाल का है, एक तरह का रिवीजन भी है और प्रैक्टिस भी है। साथ ही साथ मेंस की अगर आंसर राइटिंग की बात करें तो इस टॉपिक पे अगर मेंस में क्वेश्चन आया तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखे जाने चाहिए, क्या कारण है, क्या प्रभाव है, क्या उपाय होने चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए। इस तरीके से जब आप सोचेंगे ना तो आप बिना कॉपी पेन उठाए, बिना किताब को देखे, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, इतना प्रभावशाली तरीके से तैयारी करेंगे कि जिनके पास 24 घंटे हैं और बस किताब लेके पढ़े जा रहे हैं, उनसे आपकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। और ऐसे ही लोग सही मायने में अच्छी रैंक लेके आते हैं। इसी तरह के कुछ और तरीके आप ईजाद कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा टाइम बच रहा है, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे चल के इस बारे में और सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए। बाकी एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि संक्षिप्त में, कम समय में ज़्यादा बेहतरीन तैयारी करनी है। यूपी PCS में हमने 2022 में 77 क्वेश्चंस लड़ाए थे, 2023 में 78 क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट के साथ दिखाया है। UPSC में 2022 में 65 क्वेश्चंस का सबूत दिया था मैंने और इस बार 54 क्वेश्चंस का सबूत दिया है। आप PDF नोट लेके उसका मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आगे PDF नोट और भी अपडेट होगी, उसका आप लाभ लेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में दिया गया है लिंक। ठीक है, फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए
और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।